वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराम खुश आमदीद। आज हम ज़बरदस्त से माँ बेटा से मिल रहे हैं। दोनों ट्रैकर्स हैं। आदम फैसल जो हैं ये सबसे पाकिस्तान के यंगेस्ट ट्रैकर हैं। एट द एज ऑफ 12 इन्होंने स्नो लेक जो है उसकी ट्रैकिंग की है और ये यंगेस्ट मेरा ख्याल है कोई भी बंदा है जिसने कि इस एज में ये किया है। और जो इनकी वालदा हैं किरण फैसल, ये तो प्रॉपर ट्रैकर हैं। K2 बेस कैंप से लेकर तो मूसा का मसल्ला पता नहीं कौन कौन सी जगहों पर जा चुकी हूँ। तो अब मैं ये जानना चाहूँगी कि बेस्ट एक्सपीरियंस आदम जो आपने ट्रैक किया हो, जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहो, और वो क्या था? बेस्ट एक्सपीरियंस अच्छा, एक मतलब डिफरेंट एक्सपीरियंस हुआ था जब मूसा के मुसल्ले से हम टॉप पे पहुंच गए थे। बहुत तेज़ हवा थी वगैरह, और मैं पोर्टर के साथ था, हमारे गाइड जो था तो उसके साथ में था, और हम बिल्कुल एक स्लिपरी से बिल्कुल स्नो पड़ी हुई थी, 5 फुट 4 फुट स्नो, तो बहुत ज़्यादा स्नो था और स्नो स्टॉर्म भी हो रहा था, तो हर जगह बहुत स्लिपरी था। तो जो हम नीचे आ रहे थे वो मैं स्लिप हो गया और पोर्टर भी स्लिप हो गया, और हम दोनों नीचे जा रहे थे। और कोई 1000 मीटर 2000 मीटर नीचे स्लाइड थी बिल्कुल, और वो नीचे जाती जा रही थी, और मैं स्पिन भी हो रहा था, हर कुछ हो रहा था, उल्टा रोल हो रहा था। और फिर बाबा भी थे उस ट्रैक पर। बाबा ने मुझे देखा कि मैं स्लाइड कर रहा हूँ, उनको लगा कि मैं जानबूझ के स्लाइड कर रहा था, कि मज़े ले रहा था, तो उनने भी स्लाइड करना शुरू कर दिया स्टिक के साथ स्लाइड। बिल्कुल हम लकी थे कि उधर कोई क्रेविसेस नहीं थे, मगर हम बार बार नीचे जा रहे थे, और बहुत ठंड थी, स्नो अंदर आ रहा था कपड़े के और सब कुछ। फिर उसने रोक दिया, और मतलब बहुत ज़्यादा लंबा सा एक स्लाइड था और वगैरह। और जब हम रुके तो बहुत ज़्यादा मतलब एक स्नो अंदर भरी हुई थी वगैरह, वो बहुत अजीब सा फीलिंग था। फिर बाबा आराम से आ रहे थे, उनको लगा था स्लाइड ले के मैं मज़े ले रहा था, मगर मैं असल में स्लिप हुआ था, वो गाइड भी साथ स्लिप हो गया था। राइट। तो उस लम्हे में डर लगा कोई कि तो क्या सोचा था कि मुझे क्रेविस है, मगर उस गाइड को पता था कोई क्रेविस नहीं था, तो वो और भी साइड ले रहा था। तो एंड दे सीम लाइक अ फुटबॉल कोई। हाँ, जाहिर है। तो आप देख रही थी? हाँ, मैं देख एंड यू वर नॉट स्कैर्ड? क्योंकि चीख मारने से तो और पैनिक क्रिएट होता है, तो बस यू हैव टू बी काम। नहीं, शुक्र है मुझे पता था कि एंड में रुक जाएंगे कहीं पे। अच्छा, ये बड़ी एक अच्छी बात है कि यू डोंट गेट स्कैर्ड, कि वो जो बच्चों को जरा सी वो होती है तो माएँ कहती हैं उफ अल्लाह। नहीं, ये नहीं, ट्रैक पे तो बिल्कुल भी ऐसे इसलिए नहीं करना चाहिए कि एट टाइम्स वो इतना नैरो होता है, नीचे पानी होता है, कभी ग्लेशियर। सो इफ आई स्टार्ट पैनिकिंग सो ही विल पैनिक एंड ही वोंट बी एबल टू डू इट। तो वो कभी भी किसी के ऊपर चीख नहीं मारनी चाहिए, लेट देम डू इट, क्योंकि वो आप स्प्लिट सेकेंड में अगर कहीं पाँव फिसल गए सो यू आर गॉन। तो इसलिए आई विल रादर नॉट लुक एट हिम बट आई वोंट शाउट। मैं इनके पीछे कभी भी दोनों पे आवाज़ नहीं निकालती। इनफैक्ट मैं किसी पे भी नहीं निकालूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि वो पैनिक हो जाएगा। सही, क्योंकि मुझे तो नजर आ रहे होते ना कि कर क्या रहे हैं, देयर इज नो वे। तो अच्छा, इसके अलावा और कोई आदम ऐसा एक्सपीरियंस अभी जो आपने रिसेंटली स्नो लेक का किया एंड यू हैव बिकम द यंगेस्ट ट्रैकर, सो उसका भी कुछ शेयर करें? उसमें हुआ था, वो बेसिकली वो बहुत तेज़ पानी आ रहा था, और मतलब वो क्या कहते हैं ग्लेशियर जो मेल्ट होता है, तो उसमें बहुत तेज़ फ्लो में पानी आ रहा था, और मैं हाँ, और उसमें बोल्डर से, तो इसलिए अपनी क्रॉसिंग करनी होती है रिवर की। तो बेसिकली मैं एक गाइड के साथ था, और वो रास्ता ढूंढ रहे थे। उनको एक रास्ता मिला, उनको लगा कि रॉक सॉलिड होंगे, वो गिरेंगे नहीं वगैरह, तो पहले उन्हें जंप ले गई रॉक पे, और फिर मुझे कहा कि मैं भी आ जाऊँ। और फिर जब मैंने नेक्स्ट एक स्टेप में थे ना रॉक्स, तो एक रॉक में स्टेप ले गई, वो उल्टा हो गया, मैं पानी के अंदर गिर गया, और फिर वो गाइड भी अंदर है, वो भी सारा गीला हो गया, और मैं सब कुछ गीला हो गया। जब मैं निकला पानी से, मैं बिल्कुल मतलब भीग भी गया था पानी से, और मैंने अपने कपड़े भी चेंज करने थे और सब कुछ। फिर 2-3 मिनट मतलब धूप में बैठना था, और बहुत बुरा हाल था। इट वाज फ्रीजिंग कोल्ड वाटर, और जूतों में भी पानी चला गया था, सब कुछ। सही। सो बट येट यू एंजॉयड इट? इट वाज फन। तो इट वाज फन एक्सपीरियंस। तो बट देन थैंक्स टू माय फ्रेंड्स, उन्होंने ट्राई किया, मैं नहीं थी इसके साथ, उन्होंने चेंज करवाए, जो भी किए वो इनका जिम्मा, और ये आदम था उनके साथ। मुझे बाद में आई हर्ड इट कि आदम के साथ ये आज हुआ, तो मैं अच्छा, जो कोई करना चाहे ट्रैकिंग, अब जो लोग सुन रहे हैं आप दोनों को और उनका भी दिल चाह रहा हो कि हम भी करें, तो फिर उन्हें क्या करना चाहिए किरण? Start with our trail 3-5. These are really good tracks आपके मतलब वर्कआउट करने के लिए। पहले यहाँ से करें, और फिर अगर you're used to with them तो फिर डे ट्रिप की मशहूरी जो नतिया गली में है और मीरंजानी टॉप, आप वो इजी
कर सकते हैं. And then slowly and gradually अगर if you want to spend a day like you know night camping करना है तो फिर वो डेगरी बंगला ये बिरान गली टंडियानी से शुरू होता है and you come to नतिया गली. कितना के एक्सपेंसेस इन्वॉल्व होते हैं इस सारे उसमें और आपके गैजेट्स और ये सब चीज़ें ये कैसे एक दफ़ा तो you have to invest in your shoes and you know your windbreaker and jacket क्योंकि वो उसके अलावा तो you can't move around लेकिन वो एक दफ़ा होता है. And then ये है कि बाकी तो जो ऑर्गेनाइज करते हैं तो वो इतने ज़्यादा चार्ज नहीं करते for short hikes like if you're going to Mashpuri and you're going with a group so I think it's 4,000 nowadays so इसमें coaster cost भी होता है and then even food lunch is included. Otherwise you can go in your own car. डोंगा गली से ही वो ट्रैक शुरू होता है so वो इतना मुश्किल है नहीं. As far as this डेगरी बंगला इज कंसर्न तो रफली इसमें रात का आते हैं तो आपको पोर्टर हायर करना है क्योंकि सामान तो आप खुद नहीं कैरी कर सकते सो ऑब्वियसली यू विल गिव इट टू अ पोर्टर सो ही चार्जेस यू सो वो आपका मेरे ख्याल से 9,000 क्योंकि फूड भी आपको लेके जाना होता है वहाँ कुक फिर आप खुद कर लेते हो और कैंप्स आप लेके जो भी ऑर्गेनाइजर होते हैं वो लेके जाते हैं एंड या यू हैव टू बाय अ स्लीपिंग बैग फॉर योरसेल्फ. तो ये सब चीज़ें जो हैं ये होना ज़रूरी है सो फॉर दिस एक्टिविटी. अच्छा और आपने आपकी सबसे कोई जिसे कहना चाहिए मेमोरेबल एक्सपीरियंस जो इतने ट्रैक्स आपने किए हैं? Oh well, अभी स्नो लेक पे I fell down in a crevice. So that was obviously a shocking too, but thanks to my friend साथ उसने मतलब वो मेरे आगे था तो मैंने उसकी टांगे पकड़ लिया and then he helped me out. वो तो बाहर निकल आई अंदर नहीं गई थी बाकी तो मेरे वो ग्रिपर्स थे उस पे लेकिन वो 1-2 सेकंड के लिए लगा कि मैं गई. तो उस पे भी आप उस पे भी चीख नहीं मारी? नहीं उस वक्त आई डिड शाउटेड कि प्लीज टेक मी आउट और हंसे उस वक्त समझ नहीं आ रही थी बट वो स्प्लिट सेकंड का था एक्चुअली वो स्नो सॉफ्ट एंड देयर लोड्स ऑफ क्रेविसेस इन स्नो लेक. जैसे मैंने पाँव रखा और आई वाजंट अटैच्ड टू द रोप ओके तो मैं नीचे गई लेकिन क्योंकि वो आगे थे तो मैंने उसकी बूट्स पकड़ लिए थे तो देन दे ड्रैग मी आउट थैंक गॉड. तो आप अटैच क्यों नहीं थी? हम सब उस वक्त अनरोप थे कि यहाँ क्रेविसेस नहीं उसके बाद फिर अटैच कर दिया था. व्हेन यू आर अटैच्ड टू द हार्नेस तो फिर तो एक हद तक आप जा सकते हो लेकिन विदाउट दैट इज अ सेफ्टी आपका बहुत ज़्यादा है तो वो एक 2 मिनट के लिए लगा कि गई मैं तो खैर निकल आई. बाद में मैंने इनको कहा मेरी लिपस्टिक चली गई तो ये दे वर ऑल लाफिंग कि यार तुम्हें लिपस्टिक की पड़ी खुद निकल आई. तो ये सब छोटी मोटी चीज़. अच्छा सो जब आप जाती हैं तो आप लिपस्टिक वगैरह ये सब चीज़ें वो करते हैं? नहीं बाकी तो सब नहीं बट लिपस्टिक एंड सन ब्लॉक एंड वेज़लिन ये तो होता है आपके साथ. ठीक है. बेसिकली मैं लगाती हूँ कि मेरे होंठ ड्राई ना हो बिकॉज बहुत ज़्यादा ड्राई होता है सो और मुझे ऐसी भी लिपस्टिक की आदत है तो उससे मैं वो कंटिन्यूसली वही लगाती हूँ ताकि होंठ जो वो क्योंकि वहाँ आपको बहुत ज़्यादा ड्राइनेस फील होती है तो होंठ फट जाते हैं. तो लिपस्टिक से ये है कि मेरे होंठ नहीं पड़ते ना वो टैन हो जाते हैं सो वो और इट्स ऑलवेज इन माय जैकेट पॉकेट तो वो आप साथ साथ अप्लाई करती रहती हैं? हाँ थोड़ी देर बाद. अच्छा कितनी ख़वातीन आप अपनी एज ग्रुप की और मदर्स देखती हैं इन एक्टिविटीज़ में किरण? अब काफ़ी लोग आ गए पहले इतनी ज़्यादा नहीं होती थी और डेली वाली जो यहाँ पे ट्रेल 3-5 इसमें तो बहुत सारे लोग आते हैं. हाँ लॉन्ग एक्सपीडिशंस में रेशो कम होता है. स्नो लेक वाज द ट्रैक जिसमें मी एंड माय फ्रेंड वी कंबाइनली ऑर्गेनाइज तो वी वर 6 फीमेल्स एंड आदम के साथ 2 और लड़के they were boys so ratio of girls were more in that track. ठीक है. otherwise लड़कियां हम कम होते हैं और लड़के ज़्यादा होते हैं. so आदम कैसा लगता है जिस ट्रैक में लड़कियां भी हों साथ more female are there तो क्या डिफरेंस होता है? डिफरेंस तो इतना फील नहीं होता क्योंकि नॉर्मली मैं आगे होता हूँ तो बहुत कम लोग होते हैं आगे और मतलब डिफरेंस तो मैंने इतना नोटिस नहीं किया. जो आगे वाली पार्टी होती है एडवांस पार्टी जो होती है वो कोई ज़्यादा इंजॉय कर रही होती है वो ज़्यादा फास्ट पेस जा रहे होते हैं तो एडवेंचर उनका थ्रिल ज़्यादा होता होगा ना. बाज़ होते हैं जैसे मेरी फ्रेंड है शी लव्स टू टेक फोटोग्राफ्स एंड वीडियोस तो हम आराम से आ रहे थे. आई जस्ट वांट के व्हेन आई गो आई जस्ट grab all the energy and I enjoy and I feel the moment. मुझे वो नहीं होता कि मैं जल्दी पहुंच जाऊंगी. If it's 8 hours I'll reach there but मैं अपने टाइम के साथ 8 hours continuous walking. Yeah.
Continuous walking. Yeah. Without बीच में taking you a can break. take breaks like 8 hours walking इनमें 10-15 minutes का break आप लेते हो. आप जैसे snow लेके so it was 8 hours minimum 6 hours. एक दिन हम लोगों ने 10 hours भी hike की है 10 to 12 hours. That was 22 kilometers in which was very tough. And इसमें आप glacier भी cross करते हो and you boulders पे भी jumps मारते हो. River crossing. स्नो लेक इतने ज़्यादा ट्रैक्स मैंने किए इसका कोई सीधा ट्रैक नहीं आता इवन अगर है भी तो वो सॉफ्ट सॉइल है तो उस पर भी पाँव तरीके से रखना होता है सो यू हैव टू बी अलर्ट उसमें आप थक जाते हो बहुत ज़्यादा सो उसमें एक दिन हमारे 22 किलोमीटर था विच मेड अस रियली एग्जॉस्टेड और वो आपके हेड टॉर्च वगैरह होते लेकिन इस तरह चीज़ों के लिए वी आर मेंटली प्रिपेयर व्हेन यू आर डूइंग एक्सपेडिशंस ओवर. तो जब पैकिंग की बारी आती है आदम कि आपने अपना तो अम्मा स्टफ पैक करती हैं आपका या नाउ यू आर गुड टू गो आप खुद? नहीं नाउ आई डू. पहले शुरू में तो मम्मा करती थी जब मैं छोटा था मगर अब मैं नॉर्मली खुद करता हूँ क्योंकि मैं अपने नॉर्मली गोप्रो भी लेकर साथ जाता हूँ और मैं अपनी वीडियोस वगैरह सब कुछ करता हूँ तो उसमें मैं नॉर्मली बिजी रहता हूँ. तो आप अगर तेज चल रहे होते हो तो फिर आपको टाइम कैसे मिलता है गोप्रो का? वो तो मिल जाता है वो तो मैं स्ट्रैप होता है. अच्छा आप अपने साथ स्ट्रैप कर लेते हो एंड देन यू जस्ट पुट इट ऑन रिकॉर्ड. टेक वीडियोस लाइक दैट. अच्छा तो बाद में जब देखते हो तो कैसा लगता होगा? बहुत अच्छा लगता होगा. हाँ अच्छा लगता है. फिर उसको एडिटिंग करने भी होता है और फिर सब कुछ बहुत मज़ा आता है उसमें. तो आप जब अपने फ्रेंड्स को ये सब कुछ दिखाते हो तो वो क्या कहते हैं? तो वो मतलब इम्प्रेस हो जाते हैं थोड़े बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं थोड़े बस ऐसे ही कहते हैं कि ठीक है और बस मिक्स रिएक्शंस होते हैं इतना कुछ नहीं होता. लास्ट ईयर खलतारो ट्रिप पे मेरे फ्रेंड का बेटा है सेम एज वो साथ गया था सो दे बोथ रियली एंजॉयड इट क्योंकि इतना अपना एज ग्रुप था सारा एंड दैट्स अ ब्यूटीफुल वैली. ये हमारा स्कर्दू रोड पे है ससी से शुरू होता है बहुत प्यारा मेडो है तो वो इतना मुश्किल भी नहीं था. वो 3 days हमने 3 days कैंपिंग किया था एंड ही हैड एंजॉयड सो मच. इनफैक्ट मुझे थोड़ी सी आई वाज वरीड कि फर्स्ट टाइम आ रहा है कुछ वो लेकिन उसको भी वाज वेरी मच कंफर्टेबल. अच्छा आपको जब आप ओपन कैंप कर रहे होते हैं नाइट कैंप्स कर रहे होते हैं डर नहीं लगता सांप होंगे कीड़े होंगे? उस साइड पे नॉर्मली होते भी नहीं है. अच्छा इतने ज़्यादा सांप. एंड योर टेंट इज ऑल कवर्ड सो नथिंग कम्स अप. तो आप टेंट अपना खुद करती हैं? टेंट्स वो हमें पोर्टर्स फिट कर लेते पर जिप अप वो हम खुद करते हैं. तो जो whoever is the organizer they bring nice good quality camps तो वो साथ लेके जाते हैं. स्लीपिंग बैग सबके अपने होते हैं तो वो वहाँ पे यू नो जो ये चार्ज भी करते तो इन्हीं चीज़ों का करते हैं जो साथ आते हैं. आपके पास पूरी टीम होती है ना कुक होता है पोर्टर्स होते हैं जो चीज़ें लेके जाते हैं सामान. तो किरण कितने दिन महीने के जो है वो आपने किए होते हैं कि एक्टिविटी कोई ना कोई होनी चाहिए? जैसे अब मई शुरू हो गए सो अब से लाइक इन समर्स वी नॉर्मली डू ट्रैक्स बिकॉज ये ओपन हो जाते हैं. अभी स्नो में तो वी हार्डली गो. वो विंटर सर्वाइवल के होते तो वो एक ही दफ़ा हो अदरवाइज इतना मुझे वो नहीं होता कि उस वक्त मैं जाऊँ. लेकिन जैसे समर्स में रोड्स ओपन होते हैं सो या वंस अ मंथ तो आई एम श्योर. और एक हमारा लंबा एक्सपेडिशन होता है तो इस साल इंशाल्लाह we are planning to do Minglixir and Shamshal which is 6,000 plus. और आदम आपके साथ होगा? आदम जो है वो कंपनी करेगा. Yeah. आदम कौन सा ट्रैक है जिसको आप सोच रहे हो अभी जो आइडियलाइज किया हुआ है कि ये वाला ट्रैक जो है ना आपने करना है एंड व्हेन यू विल बी एबल टू गो टू K2 बेस कैंप? वो तो आई थिंक एज रिस्ट्रिक्शन आई थिंक 14 इयर्स की थी. अब तो ही कैन गो. अब आई थिंक आई कैन गो मगर मुझे जो करना है अभी जो मिंगलिक्सर उसका भी ज़्यादा है क्योंकि वो फर्स्ट में 6,000 मीटर पीक जो अभी तक मैंने किए हैं वो सारे 6,000 से अंडर हैं मतलब 5,500 सब वाले हैं. से 6,000 मीटर बेसिक मिंगलिक्सर मेरा पहला वाला होगा जो 6,000 अबव है. अच्छा तो यू आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट? आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. तो व्हाट अबाउट 7,000 पीक्स? और वो बेसिक ग्रेजुअली आपने करना होता है. पहले 6,000 से आपने यूज्ड होना होता है फिर ऐसे 7,000. Minglixir I've heard it's a bit technical. तो that's why we are looking forward to it. कि क्या एक्सपीरियंस होगा किस तरह. It's a climb basically. तो obviously इस तरह तो होता है कि हमने 5,500 कर लिया है सो कितना हो जाएगा जिस एवरेस्ट इज 5,500 समथिंग. लेकिन जब आप 5,000 के ऊपर जाते 100 मीटर also adds like you know आपकी बॉडी चेंजेस यू गेट स्वेलिंग लेस ऑक्सीजन या सो वो 100 मीटर्स भी बहुत काउंट करता है उस वक्त. सो दैट्स व्हाई वी प्लानिंग इंशाल्लाह कि हम मिंगलिक्सर इस साल करेंगे. एंड यू थिंक कि फिजिकल फिटनेस इज नॉट अ चैलेंज फॉर यू?
کہ آپ اس کو کر لیں گی؟ انشاءاللہ we'll do it over. تھوڑی سی strength training کرنی ہوگی for this one. He goes for football and running and all that, so he's good. باقی mind سے بھی آپ نے strong ہونا پڑتا ہے. That also plays a really important. تو mind سے strong کیسے ہوتی ہیں آپ؟ Because once I make a mind okay, I have to do it, so then God also opens the doors for me and I am ready to face the challenge. اور physical strength جیسے آدم تو فٹ بال کھیل لیتا ہے. I go for these hikes twice a week on these trails. پھر یہ ہوتا ہے کہ جب قریب آتا ہے so then you know I fix a time limit and then I go in that speed or I go for running, something like that. But abhi Minglik sir ke liye most probably I'll go for, I'm not a gym person at all, but I have to go for strength training. تو اچھا جب وہاں کوکنگ وغیرہ کبھی ایسا ہوا کہ آپ لوگوں نے کیمپ کیا ہو اور خود کوک کیا ہو؟ بہت ریکریشنل کیا بہت اس میں وہ اماں کوک کرتی ہیں یا آدم کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ رسپانسبلٹیز کیسے شیئر ہوتی ہیں؟ سب کرتے ہیں مطلب تھوڑے بہت, کیونکہ مجھے خود شوق بھی ہے تھوڑا بہت کوکنگ کرنے کا, تو ادھر تو بہت مزہ آتا ہے کیونکہ پتہ نہیں آپ کیمپ سائٹ پہنچتے ہو تو آپ کو بھوک بھی لگتی ہے, مجھے تو بھوک لگتی ہے. تو یو نو جو فلیم اور آگ لگتی ہے تو آپ کو دل چاہتا ہے کہ کچن میں بیٹھیں اور منچنگ کریں سارا کریں. سو نارملی وی کوک آور سیلفس ٹو, اور کبھی کبھی ریسٹ ڈے ہوتا ہے, جیسے آپ لمبے ایکسپیڈیشن میں جاتے ہیں اس میں 1-2 دن ریسٹ ڈے, تو ریسٹ ڈے پہ بھی کوک پاستا بنا لیا, یہ بنا دیا, وہ ساتھ کٹنگ وٹنگ کر لیتے ہیں. تو کبھی میری فرینڈ انیزا بنا لیتی ہے, کوئی چپاتی بنا لے, تو اس طرح اٹس لائک یو نو فن کہ آپ لوگ مل کے جو ہے وہ سارا کچھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. ونڈرفل ٹو ہیو یو گائز. پتہ ہے یہ بالکل ایسے لگ رہا ہے جیسے نان پاکستانی ایک فیل آ رہا ہے. یوزلی پاکستانی فیملیز کا اکٹھے ایڈونچر اور اس طرح کا جو تھرل کا ایک انجوائمنٹ اینڈ ٹرپس ٹوگیدر وہ ہوتے ہیں جو بڑے ذرا گاڑی پہ بیٹھ کے گئے, گھوم پھر کے آ گئے. ناٹ لائک دس. سو یہ ایک بڑا انیوژل سا آپ کا ماں بیٹے کا ایک بانڈ ہے. کتنا امپورٹنٹ ہے کہ اماں کا اور بچوں کا ایک اس طرح کا بانڈ بنے آدم. آپ جب دیکھتے ہو اور اپنے بچوں کی مدرس کو یا ارد گرد ڈفرینس میں آپ سے بار بار پوچھ رہی ہوں, کچھ تو فیل ہوتا ہوگا آپ کو کہ ایسا تھوڑا سا فرق ہے, تو کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے یہ, اور اس سے کیا مطلب آپ یو کین ٹاک اباؤٹ ایوری تھنگ ٹو یور موم؟ ناٹ ایوری تھنگ بٹ لاٹس آف, کیونکہ ہائکنگ سے آئی تھنک وہ زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہیں. اور کیونکہ نارملی آئی ڈسکس موسٹ آف اسٹف, میں اگر آنیسٹ ہوں اپنی بہن سے زیادہ ڈسکس کرتا ہوں, کیونکہ مطلب وہ ایج گروپ میں ہے تو ان کو سب سے زیادہ سمجھ آتی ہے. اور ویسے مما کو بھی بہت چیزیں پتہ ہے, کیونکہ مطلب ہائکنگ میں بہت انڈرسٹینڈنگ وغیرہ ہوتی ہے اور مطلب ریالٹی سامنے آتا ہے, تو یو ہیو ٹو بی نائس وغیرہ. تو ہاں تو ٹھیک ہے. تو آپ کیا کہیں گی دیکھنے والوں کو, آل دا مدرس؟ میں یہی ایڈوائز کروں گی کہ اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم گزاریں, وٹ ایور دیر پیشن از, ان میں ان کے ساتھ رہیں, ان میں انٹرسٹ ڈیولپ کریں, کوئی ہابی اکٹھے کریں, بیکاز صرف گیجٹس اور چیزیں لینا نہیں ہوتی, ان کے ساتھ ٹائم, کوالٹی ٹائم اسپینڈ کرنا از ریئلی امپورٹنٹ. اینڈ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ یور کڈس واٹ دے وانٹ ان لائف اینڈ ٹرائی ٹو گیو دیم اے پازیٹیو پکچر, اینڈ ان کو انکریج کرنا چاہیے چاہے وہ کچھ بھی کریں لائف میں. اور میں یہی چاہوں گی مدرس کے لیے بھی کہ اپنی ایکٹیویٹیز کو سیکریفائز نہ کریں. might be sounding mean, but the thing is, if you are happy, so you can keep your family happy. If you are upset, so how can you know look after your family? So شادی سب کرتے ہیں, لیکن یہ نہیں کہ اپنی چیزیں بالکل اپنے آپ کو مار ڈالیں. You should keep a balance in everything. بالکل صحیح. Wonderful to have you. And thank you very much for your time and presence here. Thank you for inviting us. آپ نے یہاں پر بیٹھ کر جو باتیں کی ہیں اس میں بہت سارے لوگوں کو مجھے یقین ہے بہت ساری انسپریشن ملنی چاہیے, کیونکہ جیسے آپ نے خود کا بھی ہے بلیسڈ, ہمارے پاس اتنا خوبصورت نارتھ ہے, اور پھر ڈیزرٹ میں بھی آپ جانا چاہیں تو وہ ہے. آپ اگر انجوائے کرتے ہیں بیچز کو تو ہمارے پاس تو 1400 کلومیٹر لمبی جو ہے ساحلی پٹی ہے, دنیا کی لمبی ترین جو کہیں پہ بھی ساحل ہیں ان میں سے ایک ہے. سو وی آر بلیسڈ ود آلموسٹ ایوری تھنگ. اینڈ آئی تھنک ٹریولنگ سے آپ بہت کچھ سیکھتے ہو. They're like you, I myself learned so much things. میں شیئرنگ نہیں کرتی تھی, while with hiking I now share things with people around. میں اپنے آپ میں یہ چینج دیکھتی ہوں.
میں پہلے جاتی تھی سو فنیکی اباؤٹ ہوٹلس اینڈ ایوری تھنگ. اب ہم کہتے ہیں سمپل ہو, صاف ہو, بس ٹھیک ہے, ہو جائے گا. یو نو, سو یو بیکم چینج یور سیلف. اٹ ٹیچز یو سو مینی تھنگس. لوگ کہتے ہیں ہم نہیں کر سکتے. نتھنگ از امپاسبل. صرف مائنڈ گیم ہے, مائنڈ گیم ہے, اور آپ کر کے تو دیکھیں. یو فیل سو پیس, یو فیل سو ہیپی. لیکن کمل اگر کسی سے 8 گھنٹے اسٹریٹ نہ چلا جائے اور وہ تھک جائے اور وہ بیمار ہو جائے, یا جیسے میں نے کچھ ٹریکنگ کی موویز وغیرہ دیکھی ہیں ہارریبل قسم کی بھی جس میں ہوتا ہے نا, نہیں دیکھیں آپ 8 گھنٹے والے پہ تو نہیں آپ اسٹارٹ میں لے کے جائیں گے. جس طرح ہمارا بھی نیئر رکا پوشی بیس کیمپ ہے, تو ون آف مائی فرینڈ شی ہیز بین گوئنگ ٹو ٹریل 3 and 5, وہ نہیں گئی, بٹ آئی نو کہ دیٹس بگنرز ون. اس کو ہم نے ڈیوائڈ ایسے کیے کہ 3 hours ہائیک کرنے, وچ شی کین ڈو اٹ. ٹھیک ہے, نارمل لوگ 3 hours میں کریں گے, اگر میں میرے ساتھ آ رہی ہے تو میں اس کی خاطر 5 گھنٹے میں آ جاؤں گی, اس کو موٹیویٹ کرتے کرتے, بٹ آئی نو شی ول ریچ. اسی طرح ہم رکا پوشی بیس کیمپ از ویری ایزی اینڈ گڈ اف سم ون وانٹس ٹو ایکسپیرینس. تو وہ بجائے ہم 2 دن میں کور کریں, اس کو 3 days میں کور کریں, ساتھ ایک ایکسٹرا ریسٹ ڈے رکھیں, تو وہ بندہ کر لے گا. باقی اوبیسلی ہمارے ساتھ بیسک جو اگر پیٹ خراب ہو تو ORS ہو گیا یا پین کلرز, وہ ہم فرسٹ ایڈ باکس ساتھ رکھتے ہیں. اور باقی جو اسپرینز یا خدا نہ خواستہ یہ چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں, فریکچرز یا کچھ ایسی. اوبیسلی اب جیسے منگلک سر ہے, سو میں بگنرس کو یا جو کم ہائیک کرتے ہیں ان کو ہم لے کے بھی نہیں جائیں گے. ایون ہم کبھی کہتے بھی نہیں, وہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کن لوگوں نے جانا ہے جو ان چیزوں میں ہے. بگنرس کے لیے پھر ہم بگنرس والی چیز, جیسے شاران ہے, دے ہیو منچی ٹاپ اینڈ اے واٹر فال, بہت نزدیک ہے, کوئی بھی جا سکتا ہے. تو وہ بگنرس کو ہم انکریج کریں, کیونکہ بعض لوگ ہوتے دے سے وی کانٹ اسٹے ان اے کیمپ, تو دے ہیو میڈ ویری نائس اسپاٹس اینڈ ناٹ ویری ایکسپینسو. تو جو اگر یو نو وانٹس ٹو انجوائے نیچر اینڈ وانٹس ٹو اسٹے ان اے روم, سو دے کین گو دیئر. پھر وہ ہائیک بھی 2.5 گھنٹے کی ہے, تو ٹھیک ہے, اگر جو ہائیک نہ کرے تو وہ 4 hours میں کر لے گا, لیکن ایزی, دیٹس اے ٹریک. تو obviously you go step by step. بالکل صحیح. تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ آل دس انفارمیشن اینڈ موٹیویشن ود اس. You're welcome. اور اجازت لیں گے آپ سے بھی. اپنا خیال رکھیے گا, کل پھر ملاقات ہوگی. اس وقت تک مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.